हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस क्लास में। ठीक है, कुछ कारण की वजह से कुछ थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना। आधा घंटा वेस्ट हो गया पूरा। ठीक है, तो हम डिस्कशन कर रहे थे कंट्री क्लासिफिकेशन बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अपने सदस्यों को किस प्रकार से डिवाइड किया है, यानी कि विकसित कौन है, कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है और कौन सा अविकसित है। ठीक है, इस प्रकार से 3 कैटेगरी में टोटल वर्ल्ड बैंक ने अपने सदस्यों को डिवाइड करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 3 कौन कौन से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, जिनकी पर कैपिटा इनकम जो होती है बिल्कुल लो होती है, यानी कि 1084 से कम। ठीक है, 1084 से कम, यानी कि 1084 से जिनकी पर कैपिटा डॉलर। ठीक है, 1084 डॉलर से जिनकी कम कैपिटल है, पर कैपिटा इनकम है, वो क्या हो जाएंगे, विकासशील देशों में नहीं आएंगे, जबकि अविकसित देशों में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, अविकसित देशों में आएंगे, जिनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, 1084 डॉलर। ठीक है, ऐसे कौन कौन से देश है, सोमालिया हो जाएगा, ठीक है, अफगान हो जाएगा और जाम्बिया हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से अविकसित देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, 1084 डॉलर, 1084 डॉलर। ठीक है, इसके बाद करते हैं उससे थोड़े उच्च लेवल के। ठीक है, लोअर मिडिल जो है इनकम कंट्रीज। ठीक है, थोड़े हाई लेवल के। ठीक है, जो विकसित हो रहे हैं, तो उसमें जो है 1085 से लेकर 4255 डॉलर के बेस, जिसकी पर इनकम कैपिटल होते हैं, पर कैपिटा इनकम होती है। ठीक है, वो जो कंट्रीज है वो किस में आ जाएगी, यहाँ पर किस में आ जाएगी, विकसित यानी कि डेवलपिंग कंट्री में। डेवलपिंग यानी कि विकासशील कंट्री, विकासशील जो विकास कर रही है, प्रगति पर है। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज वाले जो देश है और कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर 4256 से लेकर 13,205 डॉलर पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री की है, वो कंट्री भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री में आएगी। इसमें आ जाएगा साउथ अफ्रीका, आ जाएगा चाइना, आ जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा अपना ब्राजील और आ जाएगा ब्राजील। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर हाई इनकम वाले, यानी कि 13,206 से ज़्यादा डॉलर पर कैपिटा इनकम होती है। 13,206 डॉलर पर कैपिटा इनकम होती है जिस कंट्री की, वो डेवलप्ड कंट्री में आएंगे। किस में आएंगे, डेवलप, यूके, यूएस, नॉर्वे। ठीक है, तो लो अंडर डेवलप्ड कंट्री में कौन से आ जाएंगे, जिसकी इनकम पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, 1084, सोमालिया, अफगान, जाम्बिया, सोमालिया, अफगान और जाम्बिया। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में लोअर मिडिल इनकम कंट्री में क्या आ जाएगा, 1085 डॉलर से लेकर 4255 तक, जिसकी पर कैपिटा इनकम होती है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी कि विकासशील देश है। ठीक है, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में क्या आ जाएगा, 4256 से लेकर 13,205 तक डॉलर, जिसकी पर कैपिटा इनकम होती है, वो वाले देश हो जाएंगे साउथ अफ्रीका, ब्राजील और चाइना। ठीक है, हाई इनकम कंट्री वाले देश 13,206 से लेकर डॉलर, जिसकी पर कैपिटा इनकम होती है, यूके और डेवलप कंट्री में आ जाएंगे, यानी कि विकसित कंट्री में आ जाएंगे, विकसित कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट और नॉर्वे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आई होप टेबल समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई कर रखा है, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलप्ड। ठीक है, अंडर डेवलप्ड यानी कि अविकसित,
डेवलपिंग मतलब विकासशील, है ना, और डेवलप्ड मतलब विकसित। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये सोमालिया, अफगान, जाम्बिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 13,205 में, अफ्रीका, ब्राजील, चाइना, यूएस ये 13,206 के यूके, यूएस, नॉर्वे, ये आ जाएगा। ठीक है, गाइस कल हमने जो है चक्रीय फ्लो पढ़ा था। ठीक है, सर्कल फ्लो, चक्रीय प्रवाह पढ़ा था, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रही क्योंकि बनाई थी लंबी क्लास लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए हम जो कल नहीं पढ़े थे वही पढ़ेंगे और थोड़ा रिवाइज करेंगे बाकी। ठीक है, बाकी हो गया था, बाकी आधे घंटे की क्लास हो गई थी लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो क्या कर सकते। ठीक है, चलो कोई नहीं, होता है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सर्कुलर फ्लो की। सर्कुलर फ्लो में सबसे पहले क्या होता है, सर्कुलर फ्लो में सबसे पहले क्या होता है, उपभोक्ता, उत्पादन, ठीक है, वित्तीय क्षेत्र, सरकार और बाहरी क्षेत्र, 5 हो गए। ठीक है, उसको हम एक ही फ्लो चार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करना। उपभोक्ता क्षेत्र, सबसे पहले उपभोक्ता क्षेत्र सेक्टर ले लिया, क्षेत्र ले लिया। इसके बाद उत्पादक क्षेत्र ले लिया, उत्पादक क्षेत्र ले लिया। ठीक है, अब उपभोक्ता क्षेत्र से क्या करेगा, एक व्यक्ति जो है क्या करेगा,